ये देखिए अब आप, ये आई है अब खबर आपकी, यशस्वी जायसवाल आजकल अलग ही लेवल पे चल रहे हैं, अलग ही सातवें आसमान पे मुझे लगता है चल रहे हैं। रन बन नहीं रहे और बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं और डिजास्टर चल रहे हैं। आईपीएल से देख लो आप, ही हैज बीन अ डिजास्टर। नहीं है रन्स। राजस्थान रॉयल्स हैव अ प्रॉब्लम विद जायसवाल्स एटीट्यूड। एटीट्यूड की बात हो रही है और ये मैं आपको ये भी आज बात करेंगे कि एटीट्यूड आ कहां से रहा है भाई, इतना एकदम से एटीट्यूड आ गया। According to reports, the RR management is not entirely satisfied with the Indian opener's attitude, raising speculation over his IPL future and highlighting a possible trade. But there has been no official confirmation from the franchise that Jaiswal was available for a trade. भाई देखो, राजस्थान रॉयल्स ये खबरें आ रही हैं कि इसका एटीट्यूड नहीं पसंद। ऐसा क्या किया इसने? एक तो रन नहीं आ रहे। अच्छा, मुझे वो लोगों का समझ नहीं यार, या तो कोई रन आ रहे हो ना, या सब सारे चल रहे हैं, तब भी कोई बदतमीजी या एरोगेंस नहीं होनी चाहिए। एटीट्यूड तो होगा प्लेयर में, प्लेयर में एटीट्यूड तो होगा ही। क्यों नहीं होगा? विराट कोहली में नहीं है, रोहित शर्मा में नहीं है, सब में है, सारे बड़े प्लेयर्स में होगा, लेकिन एरोगेंस नहीं होनी चाहिए, बदतमीजी अपने प्लेयर्स के साथ नहीं होनी चाहिए। आपको पता है अजिंक्य रहाणे ने इनको डोमेस्टिक क्रिकेट में, ये फील्डिंग कर रहे थे, अजिंक्य रहाणे इनके कप्तान थे, इनको फील्ड से बाहर निकाल दिया था बिकॉज ये बदतमीजी कर रहे थे बैटर के साथ। फील्ड से बाहर निकाल दिया था अजिंक्य रहाणे, और फिर अजिंक्य रहाणे ने रीजन बताया कि अगर मैं उसको उस टाइम पे ना निकालता ना, उसको रेफरी, मैच रेफरी शायद बैन लगा देता 1-2 मैचेस का, वो इतनी बकवास कर रहा था। तो अब ये आदमी तो यार जमीन से इतना जुड़ा हुआ है, ये आजाद मैदान में बारिशों के अंदर पला बड़ा, बिल्कुल गरीबी के अंदर वहां पे खेला, जो सुनने में आता है पानी पूरी वगैरह भी इसने लगाई है, वहां पर हेल्प करी है पैसा कमाने के लिए। जब आप इतने हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं तब बदतमीजी या एरोगेंस या एटीट्यूड बनता नहीं है। और लेटेस्ट एग्जांपल क्या है आपके सामने है कि वहां पे जाके असिता फर्नांडो से लड़ गए। चलो जी, लड़ गए, आपने कुछ बोलना था, आपने अपनी हेकड़ी दिखानी थी, दिखा दी। सर मारने की क्या जरूरत थी? जबकि आईसीसी का आ गया कि भाई नहीं वो तो असिता फर्नांडो ने सर आगे करा, इनका सर लग गया। यार ये पूरा उसके ऊपर ही चढ़ गया था भाई, आप जाके फुटेज देख लो। मतलब वो पूरा ही ऐसे पहुंच गया उसको इंटिमिडेट करने के लिए, और उसने फिर धक्का भी इसको थोड़ा बहुत दिया, फिर सबने छुड़ा दिया, ठीक है, फिर ये वापस आ गए। लेकिन उसके बाद हर्षा भोगले ने जो बनाया कि डिड जायसवाल क्रॉस द लाइन, उस पर लिख रहे हैं दिस इज न्यू इंडिया। वापस आ जाइए संजू जी, ये पढ़ लिया हमने, उस पर लिख रहा है दिस इज न्यू इंडिया। तो अजिंक्य रहाणे इनको ग्राउंड से निकाल देते हैं फील्डिंग करते हुए। कभी नहीं देखा मैंने कोई कप्तान ने अपने फील्डर को निकाल लिया, निकल जा फील्ड से, सिर्फ बिकॉज वो वहां पे स्लेजिंग कर रहे हैं, इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है। यहां असिता फर्नांडो को ये टक्कर मार देते हैं। एटीट्यूड पता क्या होता है? इट इज कमिंग टू स्लो। ये एटीट्यूड है मजेदार, ये मजेदार एटीट्यूड है कि आप स्टार्क के सामने पहली बार खेल रहे हैं और आप उसको बता रहे हैं कि बेटा आप बहुत बड़े हो गए आप बॉलर, बट इट इज कमिंग टू स्लो। मैं अपनी पूरी फॉर्म में हूं, अपना टॉप ऑफ माय गेम हूं, आके बॉलिंग करा के दिखाओ, आउट करा के दिखाओ। और 100 मारा है वहां पे, 100 मारा है, पर्स के बाद वापस वो होता है एटीट्यूड दैट वी लव। लेकिन एकदम से बॉर्डर लाइन बदतमीजी शुरू कर देना, हर्षा भोगले के बोलना कि दिस इज न्यू इंडिया। तो पुराने वाले क्या खच्चर थे? कौन थे वो? गधे थे पुराने वाले। क्या बोलना चाहते हो आप कि हम जो नई इंडिया? बेटा तुम आज यहां तक आए हो ना, मौका मिल रहा है, और क्रिकेट में इतना पैसा आया है आज, वो पुराने वालों की वजह से ही है। वो कपिल देव ने वर्ल्ड कप जिताया तो इंडिया में रिलीजन बन गया क्रिकेट। सुनील गावस्कर ने दिखाया हमें कैसे बैटिंग करनी है। सचिन तेंदुलकर लिविंग लेजेंड बन गए, भारत रत्न बन गए, उनकी वजह से आज तुम लोग इतना कमा रहे हो। विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, जवागल श्रीनाथ, अनिल कुंबले, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, एमएस धोनी, कितने नाम हैं, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, ये सब कौन थे? ये तुम नई इंडिया आ गए भी, नई इंडिया हम है जी जो भी हैं, बाकी तो बकवास थे, उन्होंने तो इंडिया को बर्बाद करा था उन्होंने। ये बोलना चाहते हो आप? क्या बोलना चाहते हो आप कि ये नया इंडिया है, हम घुस के मारेंगे? आपसे 1000 गुना तगड़े युवराज सिंह थे, आपसे 1000 गुना ज्यादा पंगे हरभजन सिंह ने लिए हैं, आपसे 10,000 गुना ज्यादा टैलेंटेड प्लेयर्स आ चुके हैं पास्ट में, आपसे ज्यादा अचीवमेंट्स वाले। हर इंसान का अलग टेम्परामेंट होता है, लेकिन ये जो वाणी बोल रहे हो ना आप, इसमें गंभीर की बहुत छाप नजर आती है, क्योंकि ये बदतमीजियां और ये लड़ाइयां झगड़े अपने ही प्लेयरों से करने, ये गंभीरता भी सिखा सकते हैं। जो आदमी खुद कोच होके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहा है कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एवरीवन, क्या कि जी मैं लाइक्स और व्यूज के लिए नहीं खेलता, मैं तो चैंपियन, मैं तो ट्रॉफी जीतने के लिए खेलता हूं। मतलब क्या है कि राहुल द्रविड़ इतना बड़ा प्लेयर, तुम उसके जूते के बराबर प्लेयर नहीं हो टेस्ट क्रिकेट में, इतना बड़ा प्लेयर, वो लाइक्स और व्यूज के लिए खेल रहा था, वो लाइक्स और व्यूज के लिए कोच बना था। बोलना क्या चाहते हो कि दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मी एंड एवरीवन? तो ये लगता है कि रन नहीं बन रहे, लेकिन गंभीर के टाइप की कमेंट्री करके, गंभीर के स्टाइल के डायलॉग बाजी करके ना अपनी जगह पक्की कर रहे हैं। और हो क्या रहा है, इसको बैकिंग क्यों इतनी मिल रही है अभी? बिकॉज इसको शायद ये यूज करने वाले गंभीर साहब एंड एवरीबॉडी, इस पे सवाल उठा रहा हूं मैं, अगेंस्ट रोहित शर्मा। आगरकर भी देखो सेकंड टेस्ट मैच में बैठा हुआ था, आगरकर भाई पूरी सीरीज में बैठा हुआ वहां पे,
क्योंकि आगरकर को निकालने के लिए वहां से शायद मुंबई लॉबी तैयार है, क्योंकि उससे खतरा है रोहित शर्मा को। तो रोहित शर्मा चाहते हैं कि आगरकर निकल जाए, इनका आधा 50% तो कटे, गंभीर अकेला पड़ जाए, मैं बच जाऊं। और वहीं पर आगरकर शायद और गंभीर चाहते हैं कि वो हट जाए। वो हटेगा अगर रोहित शर्मा, तो उसकी जगह आएगा कौन? एक ही है उसकी रिप्लेसमेंट अभी जो खेल रहा है, जायसवाल। तभी इसको इतनी बैकिंग मिली हुई है। आप कमाल की बात है ये देखिए कि जायसवाल आज आके ये भी बोल रहे हैं नहीं, इसी पर नई इंडिया भी है ना। जायसवाल आके बड़ी बड़ी बातें भी कर रहे हैं, जायसवाल रन भी नहीं बना रहे, और फिर भी गौतम गंभीर जायसवाल को डिफेंड कर रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुआ, जायसवाल एक ही तरीके से आउट हो रहा है जी, एक ही शॉट मार के। नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूंगा कि शॉट ना मारे, मैं ये बोलूंगा कि बेटर कर ले शॉट को। मैं ये थोड़ी बोलूंगा शॉट ना मारे, बेटर करे, कोई बात नहीं, बेटर करे, इंकरेज करेंगे प्लेयर को। वहीं पे देवदत्त पडिक्कल की बात हुई, ठीक है एक इनिंग में तो मारे हैं ऋषभ पंत, इट्स टू अर्ली। ऋषभ पंत की बात हुई, यार देखो शॉट सिलेक्शन देखो, ही हैज टू प्ले अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। क्लियरली गंभीर की तरह डायलॉग बाजी, बट जायसवाल को समझना चाहिए भाई, ये इस सिस्टम ने ना प्लेयर्स को यूज एंड थ्रो ही करा है। चाहे आप सूर्य कुमार यादव हो, जिसने इसकी हाँ में हाँ मिलाई थी गंभीर की, बहुत चमचागिरी टाइप की लग रही थी उस टाइम पे कि हाँ जी हम तो जी देखो मुझे पता था 2024 वाले इंटेंट से खेलेंगे तो हार जाएंगे। अब तूने तो 2024 में भी नहीं खेला, 26 में भी नहीं खेला भाई, तो किस्मत का धनी है, 2 वर्ल्ड कप जीत गया। और 23 में वनडे वर्ल्ड कप में तो जो करा था उसके बाद तो बैन लग जाना था तेरे ऊपर बैटिंग करने में। हम तो जी देखिए वहां पे 2024 वाली इंटेंट नहीं है, वो बिल्कुल वही गंभीर जो बोल रहे हैं, बिल्कुल वही ना तोते की तरह उसको रिपीट कर रहे हैं। और तो उसी की वजह से 1-1.5 साल टिक भी गया वो, बिना रन बनाए, वरना निकल जाता बहुत पहले। बिना रन बनाए कैप्टन बन गया भाई, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। यही हथकंडे अपनाए। आपको याद है थोड़ा टाइम पहले भी हर्षित राणा ने भी ट्वीट कर दिया था गंभीर के लिए, याद है आपको? वो बाहर जाता है उसको फास्ट ट्रैक करके ले आते हैं, वो बाहर जाता है फास्ट ट्रैक करके, वो बेचारा इंजर, पहले उसको ठीक तो होने दो, फास्ट ट्रैक कर रहे हैं, वो आधे टूटे फूटे को ले आते हैं, वो फिर टूट जाता है। खिलाओ उसे। यही वॉशे के साथ हो रहा है, यही वरुण चक्रवर्ती के साथ हो रहा है, और आज की डेट में यही जायसवाल भी यही डायलॉग बाजी करके ना अपनी जगह पक्की करना चाहता है। और ये लोग वाकई ही रोहित शर्मा की जगह उसको लाना चाह रहे हैं। तो निशु जी, ये रोहित के तो अच्छे खासे रन बन रहे हैं, इसके तो रन भी नहीं बन रहे। सर बात वही है ना कि आपका, जैसा आपने भी बोला कि आपकी परफॉर्मेंस के साथ एटीट्यूड वो भी पॉजिटिव समझ आता है। आपको देखा विराट इतने 100 मारते थे, लेकिन कभी कभी एरोगेंस दिख जाती थी, तो लोग हमेशा कॉल आउट करते थे, ठीक है आप महान बैटर हैं, बहुत महान बैटर है 16, 17, 18 में, लेकिन भाई थोड़ा जमीन पे भी रखो अपने पैर। और जायसवाल को तो हम इतना खुद पसंद करते हैं, कितना सपोर्ट हमने किया है कि भाई इंडिया का इकलौता प्लेयर है, 3 फॉर्मेट प्लेयर जो खेल सकता है विराट के बाद। एशिया कप में जब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था तब भी हमने बोला था कि यार बहुत गलत हो रहा है जायसवाल के साथ। तो वही है, अब रन्स नहीं आ रहे, देखो रन्स आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है, बट ये सारी चीज कंट्रोवर्सीज है ना, आपको दूर रहना चाहिए। क्योंकि ऑलरेडी आप जब एक फॉर्मेट आप खेल रहे हो और दूसरा आईपीएल में आप आरआर के लिए शुरू से खेल रहे हो, आरआर की जो रिपोर्ट है उसमें आगे भी बातचीत देखेंगे कि भाई शायद आपसे मूव ऑन करना चाह रही है टीम। कोई होगा जायसवाल जैसे टैलेंट से मूव ऑन करना चाहेगा? कोई भी नहीं होगा। रन तो नहीं आए, नहीं है इस सीजन तो नहीं आए, बिल्कुल भी रन नहीं है। स्टैट भी देख सकते हैं, स्टैट अगर दिखाने दिखा देगा, और वो रिपोर्ट भी जो निशु बोल के बता देगा जी। आगे भी ये बात भी है ना कि सर आप देखें, अगर जिसका इतना एवरेज फॉर्म, बिलो एवरेज फॉर्म चल रहा हो, आईपीएल भी अच्छा ना गया हो, उसके बावजूद भी अगर आप किसी से इतना लड़ बैठ रहे हैं और पूरा आपके अंदर ऐसा है कि यार मतलब आपको पता, आपको बैटिंग मिली हुई है, इसका मतलब ये तय है कि आपको हवा लग चुकी है इस चीज की कि भाई ये बात तय है कि अब मैं इस टीम में कुछ भी करूं, मेरे को ऊपर से बैकिंग है। वरना सर ऐसा प्लेयर जिसका फॉर्म बिलो एवरेज है वो सिर्फ सर झुका के रहता है, बहुत मुश्किल हो जाती है ऐसे बैटर के लिए जब आपका फॉर्म नहीं लगा हुआ और ऊपर से आप ऐसे किसी से लड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं है। पीछे से बैकिंग चल रही है और ऊपर से इनको बोल दिया गया है अब आप हमारे जो है एसेट प्लेयर हैं, आप ओपन करेंगे, या बात टेस्ट की हो या ओडीआई की हो, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तब जाके ऐसी पर्सनालिटी सामने आती है। उज्जवल जी सुपर चैट भी कोई होगी दिखा दीजिएगा। द की फैक्टर्स बिहाइंड आरआर मैनेजमेंट्स dissatisfaction with Jaiswal were the emergence of Suryavanshi, Jaiswal's unsatisfactory campaign in IPL 2026 and the team's decision to hand the captaincy reins to Riyan Parag over him। मतलब कि ये इसलिए भी चिढ़ गए कि इन्होंने रियान पराग को कप्तानी दे दी, इनको नहीं दी थी। ये तो वैसे चिढ़ने वाली बात भी थी। रियान पराग का भाई जायसवाल के ऊपर रियान पराग कहां से आ गया भाई? तो बंदे को बुरा लगेगा। रियान पराग ना 3 में 13 में उसको कैप्टनसी दे दी। अब तो मेरे को लगता है वो डिफरेंट होगा भी, बिकॉज अब तो उन्होंने खरीद लिया ना मित्तल जी ने, तो रियान पराग को भी बाहर करेंगे। दूसरा जो सूर्यवंशी की जो इमरजेंस है उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई? वो तुमसे बेटर खेल रहा है, अगर तुम मैच करो, हिम्मत है तो मुकाबला कर। इन दोनों चीजों ने ना उनके क्या होता है, ट्रक के पीछे लिखा होता है हिम्मत है तो पार कर, वरना हाँ यूज डिपर एट नाइट, नहीं वो तो लिखा ही होता है, हिम्मत है तो पार कर वरना सबर कर, कुछ ऐसा होता है।
कि या तो सबर कर या पार करके दिखा पार दे, करके ओवरटेक कर ले, ये होता है जी। बट बात सर इसमें वही हुआ कि उधर से रन नहीं आ रहे, सूर्यवंशी खेल रहा 15 बॉल में 50, यहाँ पे बैटिंग नहीं हो रही, और कप्तानी जो मिल सकती थी वो दूसरे के पास चली गई, तो उनका एटीट्यूड ही शायद वो कहीं जायसवाल खुद ही लॉस्ट हो गए इस एनवायरमेंट में। छोड़ देना How चाहिए to था। come up? देखो रियान पराग वाले पॉइंट से तो मैं अग्री करता हूँ कि वहां पे आपको डिससैटिस्फैक्शन दिखानी चाहिए थी कि यार इसको कहां से कप्तान बना किस दिया। बेसिस पे ये क्यों बोल रहा है? सूर्यवंशी से कंपटीशन तो करना ही पड़ेगा ना भाई, रन करने पड़ेंगे। उसका तो सभी के साथ है, सुपर चैट भी दिखाएगा, मगर ये जो रोहित के भी रन्स दिखाएगा, रोहित के इतने रन्स भी आ रहे हैं, उसको निकालने के प्लान हो रहे हैं। इनको एक ढंग की सीरीज खेली है इन्होंने वनडे में, ना ये इंग्लैंड खेले, ना ये ऑस्ट्रेलिया खेले, ना ही मेरे ख्याल ये न्यूजीलैंड के साथ खेले थे, ये नहीं खेले, कोई ढंग की सीरीज तो ये खेले नहीं। ये रोहित शर्मा की लास्ट 15 ओडीआई इनिंग है, 15 इनिंग में 727 रन है, 51 की एवरेज है, 96 की स्ट्राइक रेट है, 96 की स्ट्राइक रेट है, 450 और 200 है भाई साहब। 200 कहां है इंडिया में, नहीं है ये कोई अफगानिस्तान के अगेंस्ट 100 नहीं मारा हुआ जैसे इसने मारा जायसवाल, जो ये गिनवाते हैं ना कि जायसवाल की 70 की एवरेज चल रही है, 100 मारा हुआ, वो अफगानिस्तान के अगेंस्ट है। ज्यादातर रन इसने ओवरसीज बनाए हैं। और वहीं अगर आप इसको देखेंगे जायसवाल को बड़ी ऑपोजिशंस नहीं है यार, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका मान लूं, बट साउथ अफ्रीका आई थी तब तो खत्म ही हो गया था, बस एक 50 आई थी, और वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट भी 8 है, कुछ नहीं हुआ, हो नहीं रहा इससे हो नहीं पा रहा। जब से ये खबर आई है ना कि इसको बैक किया जा रहा है कि रोहित शर्मा का रिप्लेसमेंट बन जाए, आई थिंक इस पे और प्रेशर आ चुका है। उधर आईपीएल में हो तभी ये डायलॉग बाजी करके अपनी जगह बचा रहा है। उधर आईपीएल में हो गया सूर्यवंशी के रन्स, और इधर हो गया इंडियन टीम में कि रोहित शर्मा के साथ कंपैरिजन, तो अब आप फंस चुके हैं। ये भी देखें आप आईपीएल 2026 में 16 इनिंग 427 रन, 30 की एवरेज, चलो नॉट बैड, 30 की, 152 की स्ट्राइक रेट, बट वहीं अगर आप सूर्यवंशी को देखते हैं, ही वाज द ऑरेंज कैप होल्डर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, डबल रन मार दिए, स्ट्राइक रेट मोस्ट, सिक्सेस मोस्ट रन्स, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर, 4 अवार्ड थे उनके नाम, एंड ही फ्लॉप्ड इन ऑल द बिग गेम्स। आप क्वालिफायर, आप एलिमिनेटर में फेल थे, आप क्वालिफायर 2 में फेल थे, सारे बड़े गेम्स में फेल थे जी। बट सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर ये compete कर रहे हैं सूर्यवंशी से, सूर्यवंशी का प्ले स्टाइल एकदम अलग है, आपका एकदम अलग है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे मैचेस ऐसे आएंगे जब सूर्यवंशी जल्दी आउट हो जाएंगे, तब आपको अपनी टीम को संभालना पड़ेगा। लेकिन आप ये चेस करने जाएंगे नहीं कि मैं सूर्यवंशी की ब्रिलियंस को चेस करने जाऊं, वो ना के बराबर है। जब वो अपने आप को बैक कर रहे हैं तो आप भी अपने स्किल सेट पे अपने आप को बैक करें। किसी प्लेयर का स्किल सेट खराब नहीं होता या चला नहीं जाता, आपके पास भी स्किल सेट है, लेकिन आपको बैकिंग मिल चुकी है, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि आपकी जो कमजोरियां हैं उस पर आप काम ना करें। आप प्लेयर बेटर तभी बनेंगे, आप परफॉर्म तभी करेंगे जब आप अपनी स्किल सेट पे काम करेंगे और जो कमजोरियां हैं, खामियां हैं, उस पे काम करेंगे, वरना सर ऐसे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इनके लंबा खेलना भी। कमजोरियों पे काम करें। बड़े कलाकार बोल रहे हैं इस जैसू को रहाणे ने बीच मैच में ग्राउंड से बाहर कर दिया था इन रणजी मैच फॉर हिज बिहेवियर, ये मैंने बताया अभी। मुंबई बोर्ड से लड़ लिया था, ये भी हुआ था, ये बीच में गोवा चले गए थे, याद है जी जी, ये गोवा से खेलने लग गए थे बीच में, मुंबई से कुछ हो गया था, कहा सुनी, ये मुंबई बोर्ड से लड़ लिया था वो कैप्टनसी, फिर ये शायद गोवा चले गए थे। और राजस्थान रॉयल में शायद आर्चर लिखा है, ये सर्चर हो गया, आर्चर इस पे गुस्सा हो गया था फॉर हिज टेम्पर इशू। ये आर्चर भी कुछ इनको ना कंट्रोल करना पड़ेगा, नहीं तो आउट ऑफ कंट्रोल होके बाहर हो जाएंगे सर। बहुत अब ये चीज देखिए ना, अगर आपको रहाणे जैसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन आपको बाहर कर रहे हैं और आपको उसके बाद अगर उस चीज की अकाउंटेबिलिटी आपको लेनी पड़ेगी कि ऐसा क्यों है, और उस शुरुआत से ही आपको जो अपने जो कंसर्न्स है ना उनको काउंटर करना पड़ेगा, क्योंकि आपको बहुत लंबा खेलना है, आपका बहुत लंबा करियर है। लेकिन यही चीजें जो आपका डिसिप्लिनरी इशू रहेगा ना, तो फिर कोई भी टीम आपको, कोई भी प्लेयर आपको बैक नहीं करेगा, फिर आपको ये इशू रहेंगे। मैं सिद्धार्थ जी ये भी पूछना था निशांत कि चलो अब ये तो हमें लग रहा है राजस्थान रॉयल्स छोड़ ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो वो यार देखो इसी के बेस पे ट्रेड हो सकता है हार्दिक, अगर होगा तो वही बात, क्योंकि मुंबई ले लेगी। देखो उनको एक ओपनर भी चाहिए, रोहित ने कितने साल और खेलना है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, 1 साल 2 साल इंडियन प्लेयर मिल रहा है और तगड़ा प्लेयर और वहीं का प्लेयर, ही इज अ मुंबई प्लेयर। सो रोहित शर्मा आईपीएल 2000 इसमें तो खेला ही नहीं ज्यादा, ये 35 की एवरेज है, 157 की स्ट्राइक रेट है, हालांकि उससे बेटर एवरेज और बेटर स्ट्राइक रेट है, लेकिन इंजर्ड थे ज्यादातर आईपीएल में। बट आ जाइए, वापस आ जाइए, ये मेन चीज है। अब निशांत जी हमें ये दिखाइए कि अगर ये राजस्थान रॉयल्स छोड़ देता है और मुंबई आ जाता है, और हार्दिक अगर मुंबई से चले जाता है राजस्थान रॉयल्स, क्या टीम बनेगी यार। राजस्थान की टीम क्या जबरदस्त टीम है हार्दिक के साथ यार। सर जो अभी हमने बात की थी आते हैं इस पे कि अभी जो लेटेस्ट अपडेट आया था वो ये आया था कि डेडलॉक पे अटका हुआ है आरआर के साथ मुंबई का ट्रेड, चेन्नई के साथ कैप्टनसी इशू आ रहा है जो ऋतुराज को देना चाहते हैं, और केकेआर मोस्ट लाइकली टू बी द टीम जहां पे हार्दिक जा सकते हैं। लेकिन
जो जायसवाल वाला पॉइंट है ना, वहां पे बात घूम के आ सकती है, क्योंकि अभी भी ऑक्शन में 3-4 महीने है, अभी भी चीजें हैं बिल्कुल, उससे पहले होल्ड पे है और मुझे नहीं लगता जायसवाल बचेगा, छोड़ेगा वो। जायसवाल के पास ऑप्शन ही नहीं है सर, उस एनवायरनमेंट में नहीं खेल पाएंगे। और एक और मैं बताता हूं आपको, ये केकेआर से बेटर फिट ये होगा हार्दिक के लिए। टीम देखो आप, टीम सेटल्ड है, सूर्यवंशी, टिम साइफर्ट, ध्रुव, टिम साइफर्ट इनके पास है। मिलता है, अगर मिलता है तो ये बिल्कुल जाएंगे। अच्छा, अमन राव है वैसे केकेआर क्यों छोड़ेगा? अमन राव है वैसे इनके वैभव सूर्यवंशी, टिम साइफर्ट, ध्रुव जुरेल भी बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहा है। रियान पराग को हटा दो, इसको निकालो, इसको हटाओ भाई, ये बहुत हो। हार्दिक पांड्या, डोनोवन फरेरा, यहाँ पे इनको चाहिए। जडेजा भी है इनके पास, शुभम दुबे, उसके बाद बोलिंग में देखिए जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, यशराज पुंजा और इंपैक्ट में ब्रिजेश। बहुत ही अच्छी बेंच पे पड़े हैं, रवि बिश्नोई बेंच पे पड़े हैं, बहुत ही वेल बैलेंस साइड है। एक दो पीसेस चाहिए, जैसे मैं बता रहा हूं, रियान पराग को निकालो, एक कोई बैटर लो बीच में, और फिनिशर के तौर पे ना जडेजा के साथ ये शुभम दुबे और फरेरा चलो एक दो मैच दे देगा, लेकिन एक और कोई आपको बड़ा फिनिशर चाहिए। इनको दो बैटर चाहिए। एक और मैं देखना चाहूंगा बोलर, वैसे बॉलिंग अगर हार्दिक पूरे टूर्नामेंट में कराएगा तो अच्छा हो जाएगा। हार्दिक विद जोफ्रा, विद नांद्रे बर्गर, विद यशराज पुंजा, नॉट बैड। एक और बॉलर भी हो जाएगा। ऐसे ही सिमिलर टीम के साथ हार्दिक ने चैंपियनशिप जीती थी गुजरात में। ऐसे नाम जिसमें कोई इतने बड़े बड़े नाम नहीं थे। वो तो आधी टीम थी, वो तो आधी टीम थी, तो फिर भी ये तो फिर भी कंप्लीट लग रही है। सबसे बड़ी बात है क्या, इसमें एक टीम के बराबर तो वही है ऊपर, सूर्यवंशी 2 बंदों की बैटिंग, एलिमिनेटर वो निकाल गया, क्वालिफाई 2 में भी 100 मार गया था आराम से, बत्ती बना दी थी उसने। सर और सर आप अकेले जिता देगा वो। सर आप ये बॉलिंग देखें, और होने लग गया था वो हार के क्वालिफाई 2। सर इस बॉलिंग ने मुंबई के अगेंस्ट, इस बॉलिंग ने मुंबई के अगेंस्ट 24 बॉलों में 55 रन रोके थे। अभी जो फाइनल मैच था जो हम देख रहे थे, 25 विकेट लिए इस साल। वो सूर्या भी तो आ गया था, आउटस्टैंडिंग। दोनों ये दोनों बैटिंग कर रहे थे, अपने आप ही रुक गई थी ना गली में सूर्या 50 बहुत ही ज्यादा डिफेंसिव खेल रहे थे वो। 30,000 बच्चों का अगर उड़ा दिया। लेकिन ये टीम बड़ी तगड़ी लग रही है। अब देखते हैं भाई, हार्दिक के लिए एज कैप्टन ही वो जाएंगे, या तो केकेआर या फिर राजस्थान। अब दिल्ली वाला भी ऑप्शन बंद हो गया, क्योंकि दिल्ली ने ऑलरेडी ट्रेड कर लिया है ऋषभ के लिए। अब देखते हैं भाई कैसे जो है ये रहता है। लेकिन मुंबई भी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी सर, कि मुंबई में जब जायसवाल आएंगे तो इनका जो बैटिंग ऑर्डर है, अगर आपको बताया, जायसवाल विद रोहित शर्मा, रिकल्टन एक नंबर नीचे चले जाएंगे, नंबर 3 सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, विल जैक्स, नमन धीर, कॉर्बिन बॉश, अल्लाह गजनफर, जसप्रीत बुमराह, रघु शर्मा इंपैक्ट में, दीपक है, लेकिन इन्हें एक बॉलर लेके आना पड़ेगा। इनके पास बॉलर की बहुत कमी है, 2 बॉलर लेके आने, इन्हें 2 बॉलर लेके आने पड़ेंगे, बैटिंग सॉर्टेड हो जाएगी। उसके बाद बट ये चीज है, सूर्य कुमार और तिलक वर्मा फॉर्म तो इनका भी नहीं है यार। देखिए तिलक का मेरे को लगता है फिर भी यंग प्लेयर है, कमबैक कर सकते हैं। सूर्या के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक ही साल खराब गया उनका, तो सूर्या पे देखने वाली चीज पता है निशान, ये टीम सूर्या को ये लोग छोड़ देंगे। ये टीम भी अभी भी देखिए, अगर आपके पास स्टार्टिंग में भी बॉलर नहीं है, दीपक चार आप बिल्कुल रिलीज करने वाले हैं, जसप्रीत बुमराह का ये सीजन बिल्कुल अच्छा नहीं है, उनकी पिटाई हो रही थी, और अभी भी आप जसप्रीत बुमराह पे रिलाय कर रहे हैं आपके डेथ ओवर्स के लिए। मतलब आपको 2 ऐसे बॉलर चाहिए, एक तो स्टार्टिंग का और एक डेथ का, जो आपका जसप्रीत बुमराह के साथ करा है। उसके बाद ये मुझे ये टीम अभी भी एवरेज ही लग रही है। मेन प्रॉब्लम पता क्या हो रही है भाई, मैं आपको सच्ची बताऊं, जायसवाल, चलो आई रिस्पेक्ट जायसवाल, आई थिंक ही इज वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स इन द लीग, और ये वहां पे मुंबई में वानखेड़े में आग लगा देगा, बढ़िया करेगा। रोहित शर्मा का विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे भरोसा नहीं है, भरोसा नॉट बैटिंग पे, मुझे ये भरोसा नहीं है वो पूरे मैचेस खेल पाएंगे। लंबे टूर्नामेंट में क्या वो पूरे मैचेस फिर से खेल पाएंगे? इंजरी कंसर्न्स रहते हैं। अब तो वो रियलिटी शो जो भी गेम शो भी कर रहे हैं। रायन रिकल्टन आउटस्टैंडिंग, कोई डाउट नहीं है, क्या सीजन गया था, मजा आ गया। सूर्या अगेन मुझे भरोसा नहीं है, नहीं है सर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मुझे तिलक का भी भरोसा नहीं है। तिलक के भी रन जो आते हैं ना वो टुकटुकिया में आते हैं। ऐसा प्लेयर जो यंगस्टर आता है और उसके बाद इसको रिटायर्ड आउट करना पड़ जाता है, ये भी ना ओवर थिंकिंग बड़ी करता है। आई थिंक ये इसको भी यही प्रॉब्लम आता है कि मैं अगर आउट हो गया तो क्या हो गया भाई, एंकर इनिंग्स क्या खेलनी है तूने वहां पे, ये हर मैच में एंकर इनिंग्स ही खेलता रहता है। जब इसको क्लैरिटी देके भेजते हैं ना नंबर 6-7 पे, तब जाके लास्ट के 3 ओवर में फिर ये मारता है छक्के तगड़े। लेकिन इस पोजीशन पे अगर ऊपर से विकेट चली जाए, तिलक वर्मा से ढीला प्लेयर नहीं है मेरे हिसाब से, इतनी बॉलें वेस्ट करता है, इतनी बॉलें वेस्ट करता है, मैच ही निकल जाता है 30 बॉल पे 30 रन। तो इसमें से 3 प्लेयर जो मैं आपको, और विल जैक्सन कोई भरोसा नहीं है भाई, विल जैक्सन कोई भरोसा नहीं है, बैटिंग से कुछ नहीं करा उसने। नमन धीर ने करा है, लेकिन नमन धीर को कभी ऊपर करते कभी नीचे करते हैं। नमन धीर को इन्होंने 3 पे भेजा है, नमन धीर को नीचे भी खिलाया है, अच्छा प्लेयर है, बट आईपीएल जिताने वाला प्लेयर नहीं है अभी, वो टाइम लगेगा उसको। यहां पर टॉप 6 में अगर आपके 3 ऐसे प्लेयर है ना जिसपे आप भरोसा क्या करो, वो मरवाएंगे ही मरवाएंगे, यही लग रहा है, तो बड़ा मुश्किल है। प्लस अगर आप बॉलिंग में आ जाए, ठीक है रघु शर्मा इज गुड, बट ही इज नॉट वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर्स इन द लीग। अल्लाह गजनफर ठीक करा है, वो वाली चीज नहीं है जैसे चेन्नई के स्पिनर्स होते हैं, जैसे कि आपके आरसीबी के पास है कृणाल पांड्या, केकेआर के पास स्पिनर्स हैं, दिल्ली के पास अक्षर वगैरह थे, उन्होंने अच्छा करा है। टॉप
लेवल नहीं स्पिनर्स है। और इवन आपके पेसर्स अगर आप देखोगे, ये कॉर्बिन बॉश, बुमराह के अलावा अगर बुमराह फिट है तो ठीक बुमराह है। तो खुद की क्या पिटाई आप कर दी है। क्या आप दीपक चहर पूरा वो खेल Release दीपक हो रहे चहर हैं को सर, वरना रिलीज हो रहे release दीपक हो रहे हैं। चहर। दीपक चहर को भी सीएसके छोड़ती नहीं यार। हाँ। हाँ, उन्हें दिख गया था। दीपक चहर भी बाहर ही अब है। इस बार भी उनके पीछे गए थे, लेकिन हमारा पर्सी Fitness issue है भाई। तो इनका। इसमें ना टीम ही कंप्लीट नहीं है इनकी। बिल्कुल। इनकी टीम में बहुत कमियां काम हैं, करना इनकी पड़ेगा टीम कंप्लीट ऑप्शन में। नहीं है। इनकी टीम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे एक दो मैच जीत सकती है, लेकिन वो जो एक खौफ था ना वो निकल गया सारा। कि मुंबई इंडियंस नहीं। कहीं से भी मैच जीत सकते हैं, जी। किसी को भी हरा सकते हैं, कभी भी अगर प्लेऑफ में आ गए तो हार ही नहीं सकते। पिछले से पिछले साल प्लेऑफ में आके 200 रन खा गए, पहली बार इनके इतिहास में 200 रन चेस करे, वो भी किसने, श्रेयस अय्यर अकेले कर अकेले गया। मार गया था। और इस साल क्या हाल हुआ है, 9वें नंबर पे थे ये। सर, आपको पता और है- अब हार्दिक भी छोड़ना चाहता है, रोहित भी खत्म हो रहा है, सूर्य कुमार यादव खुद ही खत्म, तिलक वर्मा से नहीं खेले जा रहा। डिजास्टर है मुंबई, डिजास्टर। सर पोलार्ड, मलिंगा और पांड्या के निकलते ये खौफ भी निकल गया। हाँ सर, आई थिंक ये जो हो हाइप चुका थी है, ना, ये हाइप इन तीनों की थी। दोस्त हार्दिक पांड्या, पोलार्ड और मलिंगा, उसके बाद अब दिखा दो कब जीते। आई थिंक मलिंगा तो बहुत पहले चला गया था। पर ठीक I है, think- लेकिन सर मलिंगा भी I बहुत बड़ा think इम्पैक्ट था। पहले था ना, मैं बोल रहा हूं, हाल फिलहाल में अगर आप देखेंगे ना, मैं सिर्फ उनके पास बुमराह भी थे ना। मैं सिर्फ ये नहीं बोलूंगा कि यार बहुत टाइम हो गया, 19 बट यार, सर, 7 सर, साल आप पहले। ये बात आप मलिंगा के मानिए, साथ मलिंगा 4 पॉली टाइटल जीते हुए हैं। मैं कह रहा हूं, पॉली एंड हार्दिक पांड्या मैं डाउन कह द रहा हूं, ऑर्डर बहुत अच्छा वो जमाने जा चुके हैं ना, उसके बाद ये मलिंगा के बिना भी जीते हैं ना, एक आईपीएल जीते। लेकिन पोलार्ड के बिना नहीं जीते। हाँ, वो तो है ही है। और पोलार्ड मेन प्लेयर था। अब साथ में मैं बोलूंगा, पता क्या, मलिंगा के जमाने तो जाए वो बहुत टाइम हो गया। पोलार्ड और पांड्या, दोनों पांड्या, दोनों सिर्फ हार्दिक पांड्या, नहीं, दोनों पांड्या। कृणाल पांड्या भी मुंबई के लिए प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल, उसकी भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशंस थी, और दोनों क्लच प्लेयर है। कृणाल पांड्या देखो आरसीबी के लिए क्या कर रहा आ गया वो है, फाइनल दोनों में। क्लच प्लेयर, इन्होंने हार्दिक छोड़ पांड्या दिया। इंडिया को जिता रहा है। इन्होंने नहीं सिर्फ पोलार्ड को रिटायर करा दिया, जिसके चक्कर में कराया था उसको छोड़ दिया। ये टिम डेविड भी चला गया, टिम डेविड चला गया, कैमरन ग्रीन चला गया, ब्रेविस चला गया, पोलार्ड को रिटायर करवा दिया, पांड्या छोड़ दिया, रोमारियो फिर ले शेफर्ड, लिया, क्रिस्टन स्टफ, कृणाल पांड्या छोड़ इन्होंने दिया। बहुत अच्छा, डामाडोल किया। पांड्या को छोड़ के दोबारा लिया, पांड्या सेम पांड्या बन के आया ही नहीं हार्दिक पांड्या यहाँ पे, वो खेल ही नहीं पा वैसे रहा, खेल ही नहीं बिकॉज पा उसके साथ कोई खेलना नहीं Environment ही नहीं चाहता, ऐसे बन लग रहा है। सो यार मैं वो बोल रहा हूँ ना, मुंबई टोटली बर्बाद फ्रेंचाइज लग रही है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इनका कैसे फिक्स होगा। या तो ये रोहित को, सूर्या को, ये सबको तो छोड़ नहीं सकते भाई ये, नहीं सर, इनको हार्दिक को ऑप्शन छोड़ना ही नहीं है पड़ेगा। सर, ऑप्शन ही नहीं है। और निशु एक और मैं बताऊं, अगर ये दोबारा साथ खेले ना, नहीं चलने वाले ये हार्दिक को तो ये as a नहीं player जीत सकते। support हार्दिक को आते तो हैं, हार्दिक तो रोकना खेलने ही नहीं चाहिए। वाले ये मुंबई नहीं में जीत। से। अगर हार्दिक को रखना है तो बाकी को छोड़ दो, रोहित को स्पेशली हाँ, छोड़ रोहित को भी छोड़ दो, दो, सूर्या को भी छोड़ दो। लेकिन अगर हार्दिक को निकालना है तो शायद ये फिर भी चल जाए, पर आपको एक दो लगता है साल टाइम नहीं है। कैप्टन, तिलक इज कैप्टन इन आईपीएल। अनटेस्टेड, टेस्ट ही नहीं हुआ मुझे तो भरोसा नहीं आ रहा। यार, इसको एज अ बैटर भरोसा नहीं हो रहा। कप्तान बनके तो और प्रेशर और बनेगा। pressure देखो, आ दो चीज हो जाएगा। सकती है, कप्तान बनके प्लेयर और निखर भी जाता है, Flourish जैसे हो विराट जाएगा। निखरा हाँ, है। flourish हो विराट को इंडिया की कैप्टनसी चाहिए थी, उसे तीनों फॉर्मेट में 50 की एवरेज मेंटेन करी। बहुत रन मारे, आईसीसी ट्रॉफी जीते नहीं जीते भाड़ में जाए, लेकिन एज अ कैप्टन वो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ऑलवेज, Runs विराट थे, कोहली runs थे। Runs टॉप थे। ऑफ द टॉप, रेड बॉल का तो बेस्ट कैप्टन एवर फॉर इंडिया। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंडिविजुअल कि भाई आप कप्तान बनते हो तो आप उसमें और निखरती है आपकी बैटिंग है तब कैसे। कुछ होते कप्तान, सचिन तेंदुलकर कप्तान बने थे, नहीं परफॉर्म हुआ, छोड़नी पड़ Batting खराब हो गई थी गई, उनकी। बैटिंग खराब हो गई, कप्तानी छोड़नी पड़ गई, इतना प्रेशर आ गया। तो सेम चीज है भाई, बट मुझे तिलक से कप्तानी नहीं चाहिए, मुझे पहले बैटिंग तो कर ले भाई, पहले बैटिंग तो कर ले। इनके पास सर batting ही option on ही and नहीं off है। है, captaincy क्या आपको होगी? लगता है, ये भी लोग बात करते हैं कि रोहित को इंटरिम एक साल और, एक साल और फायदा नहीं उस चीज का यार। इनकी टीम में हो गया। कैप्टन कंटेंडर ही नजर नहीं आता ना रोहित कोई। को कैप्टन बनाओगे, आधे टाइम तो वो मैच में नहीं होता। पिछले साल कितनी गेम खेली है बताओ आप, 12 9 गेम बोल बोल रहे 9 हैं मैच खेले हैं, 14 में से इसको मुंबई, और उसमें भी कुछ में तो बिल्कुल ही वो स्ट्रगल कर इम्पैक्ट रहा है। खेले थे सर, इम्पैक्ट।